ज्ञानवापी पर जारी है कानूनी लड़ाई। माननीय न्यायालय द्वारा 2 दिन का समय प्रदान किया गया है। मथुरा पर भी है नजर, मांगे है नई। प्रतिवादी वर्ग वहां से इन चिन्हों को हटा सकते हैं। अब जामा मस्जिद तक बात है आई। जामा मस्जिद की जो नीचे की खुदाई करने दे, अपनी देवी देवताओं को निकाल करके उनको यथा स्थान रखा जाए। अपने अपने हैं दावे, विवाद है कई। मुस्लिम समाज बिना नियम की मस्जिद कहते हैं, वो पुराना भोजशाला है और शिव जी का मंदिर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ज्ञानवापी पर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों तरह की अदालतों में लड़ाई जारी है। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये देश की सर्वोच्च अदालत ने कह दिया है कि जो दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग है, वहां पर उस जगह को सुरक्षित रखी जाए। ज्ञानवापी सर्वे के लिए मिली है 2 दिन का वक्त। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा हटाए गए हैं। उन पर आरोप था कि वो खबर लीक कर रहे थे। जो अभी तक की जानकारी है, विशाल सिंह रिपोर्ट दाखिल करेंगे। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि 3 स्तर पर 3 जगहों पर पूरे मामले की अब सुनवाई हो रही है। दीवार तोड़ने वाली याचिका पर कल सुनवाई की जाएगी। 3 महिलाएं इसके खिलाफ गई हैं कि जो दावा है कि शिवलिंग है, उसके चारों तरफ जो दीवार है उसे गिरा दिया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है शिवलिंग वाली जगह की सुरक्षा हो। आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था से नमाज भी बाधित ना हो, यह भी सर्वोच्च अदालत ने कहा है, क्योंकि वजू खाना के आसपास किसी को भी जाने की इजाजत रोक दी गई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ से बात कही है। एक तरफ कहा है कि जो शिवलिंग वाली जगह है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो, तो दूसरी तरफ नमाज पर भी रोक नहीं लगनी चाहिए। ज्ञानवापी पर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तीनों तरह की अदालतों में लड़ाई जारी है। लोअर कोर्ट के आदेश पर सर्वे कराया गया, जिसमें हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है, जैसा कि हमने आपको बताया, दावे वाली जगह को सुरक्षित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है नमाज नहीं रोकी जाए। इस पूरी कानूनी लड़ाई के बीच एक हकीकत यह भी है कि वैसी जगहों की एक लंबी फेहरिस्त है जहां मंदिर मस्जिद का विवाद है। तो फिर सवाल यह कि आखिर मंदिर मस्जिद वाली लड़ाई कहां तक जाएगी? ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाने में हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक शिवलिंग मिला है। ये वायरल वीडियो उसी वजूखाने का है। इसमें वजूखाने के बीचों बीच हिंदू पक्ष के मुताबिक शिवलिंग दिख रहा है। अब हिंदू पक्ष शिवलिंग के पास दीवार हटाने की मांग कर रहा है। अब पूरी लड़ाई वीडियो में जो दिख रहा है उसी पर है। हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग कह रहा है, मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर के बाद वजूखाना के आसपास किसी के भी जाने पर रोक लगा दी गई। हमारा ये स्टैंड है कि वो शिवलिंग है और शिवलिंग था, और ठीक वो नंदी के सामने है। उसकी दूरी नंदी से 83 फीट है। बहुत बड़ा पत्थर है शिवलिंग के शेप का, तो कोई भी उसे फव्वारा नहीं कह सकता है। ना कोई वहाँ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, और फव्वारे का शेप अलग होता है, शिवलिंग का शेप अलग होता है। शिवलिंग का शेप हम समझ सकते हैं। नहीं, वो शिवलिंग नहीं है, वो जो फाउंटेन है, फव्वारा है, और उसके अंदर जो है बीच में सुराख है। शिवलिंग में कोई सुराख नहीं होता। उसके ऊपर निशान भी 5 खांचे बने हुए, जैसे लगता है उसके ऊपर कोई चीज रख के दाब करके उसको कसा गया था फुहारा, वो टूट गया फुहारा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाद मथुरा की विवादित ईदगाह मस्जिद परिसर को सील करने की मांग की गई है। हिंदू याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अगर परिसर को सील नहीं किया गया तो गर्भगृह और पुरातात्विक मंदिर के कई अवशेष क्षतिग्रस्त किए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं। दीवारों पर सब हिंदू अवशेष हैं, कमल है, ओम है, सब हैं। इसकी कॉपी भी हमने माननीय न्यायालय में दाखिल की है। तो हमारा आज माननीय न्यायालय से यही अनुरोध था कि वहाँ पर या तो कोई सुरक्षा अधिकारी नामित कर दिया जाए, क्योंकि माननीय न्यायालय के द्वारा 1 जुलाई निर्धारित की गई है डेट बड़ी लंबी है। तो जून की छुट्टी रहेगी, तो जून की छुट्टी में प्रतिवादीगण वहाँ से इन चिन्हों को हटा सकते हैं। एक मामला मध्य प्रदेश का भी है। उज्जैन की बिना नींव वाली मस्जिद पर उज्जैन के महामंडलेश्वर ने दावा किया है कि प्राचीन काल में ये भी एक भोजशाला थी। वो हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग लेकर कोर्ट पहुंचने का दावा कर रहे हैं।
2007 में जब हम अंदर प्रवेश किया था भोजशाला शिव मंदिर में, जिसे बिना नींव की मस्जिद कहते हैं, उसमें गणेश जी की मूर्तियां थी, हाथी बने हुए थे, घोड़े बने हुए थे और पत्थरों पर विशाल पहरेदार सैनिकों की मूर्तियां बनी हुई थी, जिसे ये लोग घींच रहे हैं धीरे धीरे, तो उसकी एक प्राचीनता खत्म हो रही है। तो निश्चित रूप से जिसे आज मुस्लिम समाज बिना नींव की मस्जिद कहते हैं, वो पुराना भोजशाला है और शिव जी का मंदिर है। अब सवाल है कि ये सिलसिला कहां तक जाएगा। पहले से ही जिस ताजमहल और कुतुब मीनार पर चर्चा हो रही है, उस पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि ताजमहल और कुतुब मीनार तो केंद्र सरकार के अधीन है, वो हिंदुओं को सौंप दे। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद पर उन्होंने पूछा कि शिवलिंग को अब तक क्यों छिपाया गया। ताजमहल तो भारत सरकार के अधीन है, कुतुब मीनार भारत सरकार का है, तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कुतुब मीनार को और ताजमहल को हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। एक दावा हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे भी सैकड़ों हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं दबी हैं। हिंदू महासभा आपसे निवेदन करती है कि जामा मस्जिद की जो नीचे की खुदाई करने का आप एक हमें आप सहयोग करें, ताकि जामा मस्जिद के नीचे जो खुदाई करके अपनी देवी देवताओं को निकाल करके उनको यथास्थान रखा जाए। देश में कई मस्जिदों पर चल रहे विवाद के बीच आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अहम बैठक बुलाई है, ताकि वो आगे की रणनीति तय कर सके। दरअसल दावा है कि औरंगजेब ने कई मंदिर तोड़ मस्जिद बनाए थे, जिनको लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। उनमें मुख्य है अहमदाबाद गुजरात में 1645 में चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर का तोड़ा जाना, ग्वालियर मध्य प्रदेश में 1664 में सिद्ध ग्वाली मंदिर का तोड़ना, 1665 में सोमनाथ मंदिर का गुजरात में तोड़ा जाना, 1666 में भीमा देवी मंदिर पिंजौर हरियाणा में तोड़ा जाना। वहीं वाराणसी उत्तर प्रदेश में विश्वेश्वर मंदिर का 1669 में तोड़ा जाना विवाद का केंद्र बना हुआ है। 1670 में आरोप है कि गोविंद देव मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश में औरंगजेब ने तोड़ा। 1670 में केशव राय मंदिर मथुरा यूपी में तोड़ा। वहीं 1685 में 64 योगिनी मंदिर मुरैना मध्य प्रदेश में तोड़ा। जिन जगहों पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद देश में चल रहा है, उनमें शामिल है वाराणसी उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर बनाम ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा उत्तर प्रदेश में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनाम शाही ईदगाह मस्जिद, जौनपुर उत्तर प्रदेश में अटाला देवी मंदिर बनाम अटाला मस्जिद, आगरा उत्तर प्रदेश में तेजो महालय बनाम ताजमहल, धार मध्य प्रदेश में वाग्देवी मंदिर बनाम कमाल मौला मस्जिद, विदिशा मध्य प्रदेश में विजय मंदिर बनाम बीजा मंडल मस्जिद, पाटन गुजरात में रुद्र महालया मंदिर बनाम जामी मस्जिद, अहमदाबाद गुजरात में भद्रकाली मंदिर बनाम जामा मस्जिद, पंडुआ पश्चिम बंगाल में आदिनाथ मंदिर बनाम आदिनाथ मस्जिद, वहीं कुतुब मीनार दिल्ली में जैन मंदिर या फिर विष्णु मंदिर बनाम कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद, श्रीरंगपाटन कर्नाटक में टीपू सुल्तान जामिया मस्जिद बनाम हनुमान मंदिर। अब सवाल ये कि इन विवादों का साया आखिर देश पर कब तक हावी रहेगा। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए, वारिस पठान साहब एआईएमआईएम के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अभय नाथ यादव वकील हैं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के, और साध्वी प्रज्ञा भारती कुछ देर में यहां पर जुड़ेंगे हमारे साथ। सैयद अतर दहलवी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहन लाल ज्ञानवापी केस में याचिका करते हैं। खास मेहमान स्वामी दीपांकर जी, जो कि बीते दिन भी हमारे साथ आज तक पर थे। स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ धर्म गुरु यहां पर स्टूडियो में मौजूद है। गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। असदुद्दीन ओवैसी बीते दिन भी कह रहे थे कि आपकी नजर देश भर में अलग अलग जगहों पर है। अब सवाल है कि ये जो विवाद है उसमें अब क्या आप लोग अयोध्या, काशी, मथुरा कहां पर रुकेंगे? उनका यही आरोप है। हमारे साथ विष्णु जैन भी जुड़ गए। विष्णु जी, इसके बाद आपके पास आऊंगी। जल्दी से गौरव भाटिया जी आप ये बताइए, सवाल ये है कि कहां पर रुकेगा? मुस्लिम पक्ष बार बार यही कहता है कि आप लोग रुकने वाले नहीं है, पूरी लिस्ट है, किसी न किसी मुद्दे को ज्वलंत रखेंगे और उसी के जरिए अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। गौरव जी। देखिए अंजना जी, पहले तो आज सर्वोच्च न्यायालय पे जो उंगलियां उठाते थे खासकर ओवैसी जैसे लोग, उनके मुंह पर तमाचा है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की उस सुनवाई में मैं वहां था और मैं आपको एक बात बता दूं, संतुलन बनाते हुए, संविधान की बात करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया।
दूसरी बात, ओवैसी जी है कौन? ब्रीफलेस बैरिस्टर जिनको देश का कानून नहीं पता है। मैंने सुना आपका इंटरव्यू अंजना जी, बड़े जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं भी अधिवक्ता हूं सर्वोच्च न्यायालय का। आप मुझे बताइए, उन्होंने दो बातें प्रमुखता से कही आपके चैनल पर। उन्होंने पहला कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, क्या मानेंगे नहीं अयोध्या राम मंदिर में। मेरे हाथ में देखिए उनका ट्वीट है, जब दोबारा मिले कभी आपको तो पूछिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद उन्होंने माना था, उन्होंने लिखा था बाबरी मस्जिद थी है और रहेगी इंशाअल्लाह। क्या यह भड़काऊ नहीं है? और वो एक सांसद है, संविधान की उन्होंने शपथ ली हुई है। दूसरी बात उन्होंने आपके कार्यक्रम में अंजना जी करी कि एक कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और तथ्यात्मक रूप से बता दूं दर्शकों को कि सर्वोच्च न्यायालय में उसको चुनौती दी गई है, नोटिस होके वो लंबित है। लेकिन अगर वो कानून है तो ये देखिए, दूसरा मेरे पास तस्वीर है। एक कानून है सीएए। जब बिल आया था, एक सांसद को तर्कों से अपनी बात रखनी चाहिए थी, सरकार को एक्सपोज कर देना चाहिए था, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। उन्होंने तो वो बिल फाड़ दिया और उन्होंने कहा नहीं ये मैं फाड़ रहा हूं। फिर ये क्या दिखाता है कि वो सांसद तो है लेकिन वो धर्म की राजनीति करेंगे और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी सरहद को पार कर जाएंगे। अब आज मैं तीसरी बात आपको बताता हूं। आपने कहा ना कितने मंदिर और मांगेंगे, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट एक बात कह दूं, यहां पे हर भारतीय जो संविधान में विश्वास रखता है वो ये कहता है अगर कोई आक्रांता हुई, कोई लुटेरा आया, उसने गलत कार्य किया, ये संविधान हमें हक देता है कि कानून का रास्ता अपना के एक एक मंदिर को हम मांगे और जो सर्वोच्च न्यायालय कहेगा, जो न्यायालय कहेगा उसका पालन किया जाएगा। डर तो उनसे लगता है जो आज छब्बे बनने गए थे चौबे जी और दूबे बन के लौटे। गौरव जी, आपने ओवैसी साहब को इतना याद किया उनकी गैर मौजूदगी में, उनकी पीसी इस वक्त हो रही है, जरा सा सुना देते हैं जल्दी से। The Muslim side to be heard. So that is procedurally completely unfair that you deny a party to even hear, and then secondly, the commissioner did not even give a report. It is the petitioner who goes to the court and says, "Oh, Baba मिल गए," और आप मुस्लिम साइड को सुनने भी नहीं देते, आप नोटिस भी नहीं देते और आप ऑर्डर पास कर रहे थे, एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर रहे थे आप। लेकिन सर वीडियोस भी इमर्ज हुए हैं। देखिए मैडम, सुनिए, नहीं सुनिए, वो आप ये बात आप कोर्ट में जाके बोलिए। फिर आप एक सुनिए, नहीं, कोर्ट में अगर आपका और मेरा झगड़ा है तो कोर्ट का काम यह है कि प्रोसीजरल फेयरनेस ये होता है कि दोनों को सुनकर कोर्ट कोई फैसला देता है, और इस मामले में कोर्ट ने सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट किया, वो रिपोर्ट नहीं देता है। दूसरी साइड भागती है विदाउट मुस्लिम साइड को नोटिस दिए, और कोर्ट 1 घंटे के अंदर ऑर्डर पास कर देता है कि नमाजियां कम, वो सो कॉल जो फव्वारा है उसको शिवलिंग उसको प्रोटेक्ट कर दो, पुलिस बिठा दो वहां पर। सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो नो, सुप्रीम कोर्ट, द वर्ड है सुप्रीम कोर्ट इन द इम्प्यून ऑर्डर, सो डोंट गो अलॉन्ग विद इट, दे सेड इन द इम्प्यून ऑर्डर। वो पढ़िए आप, अब ये उसका बाजा मत बजाइए। सर उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, सुप्रीम कोर्ट ने इन द इम्प्यून ऑर्डर कहा है। और एक बात याद रखिए, वजू करना जो है मुसलमानों में रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में आता है, तो वजू करने की इजाजत है इसमें। उसको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, वजू करना चाहिए वहां पे, ये बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं कहा मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो। मैं तो इन कोर्ट का ऑर्डर आपके बोल रहा हूं। कोर्ट ये बोला कि यू कैन गो एंड विथ ऑल and observe when you can perform all your namaz with the religious observances. But at the same time, religious. Please understand, religious observances also include performing wuzu, performing ablution. And the court said in the impugn order, my whole contention was that number one, this whole survey is completely wrong. Appointment of commissioner is completely wrong. It violates 1991 Act and procedural unfairness. How can the other party, without even that survey commissioner giving a report, how can the court even without hearing the Muslim side issue an order? So that is why I am of the opinion that hopefully on 19th when the Supreme Court will hear this,
चलिए, सर्वोच्च अदालत से उम्मीद है असदुद्दीन ओवैसी को, और वो कह रहे हैं कि अभी तक जो कोर्ट का फैसला आया है मुस्लिम पक्ष को सुना नहीं गया, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। गौरव जी, 2 लाइन में अब अपनी बात पूरी कीजिए, बीच में मैंने रोक दिया था, जिसके बाद अन्य मेहमानों से जवाब लेंगे। नहीं अंजना जी, मुझे ये समझ में नहीं आता, बाबा क्या मिले ब्रीफलेस बैरिस्टर को दर्द हो गया? ये सारी दलीलें जो दे रहे हैं ये कोर्ट में खड़े होके दिखा दे कि कितने अच्छे बैरिस्टर है, कानून की जानकारी है। इनको ये नहीं पता बैरिस्टर साहब को कि एक्स पार्टी ऑर्डर भी होते हैं जब दूसरी पार्टी नहीं होती है, और ये कोर्ट को प्रोसीजर आज बता रहे हैं। इसी बात से तो डर लगता है कि पूरी जिंदगी में एक मुकदमा नहीं लड़ा कोर्ट के अंदर और बाहर आके सारा कानून समझाने लगते हैं। और अंजना जी, मैं 3 झटके बता दूं। आज कोर्ट में ये कहा गया सबसे पहले कि जो पूरा सूट है उसको रोक लगा दी जाए, कोर्ट ने मना कर दिया। दूसरा, इन्होंने कहा जो ऑर्डर अभी है जिसमें कहा गया जहां से शिवलिंग मिला है उस पे रोक लगा दी जाए, वो भी नहीं लगाया है। और बल्कि कोर्ट ने आज ये कह दिया कि जहां शिवलिंग मिला है उस पूरे स्थान को सुरक्षित किया जाए। तो ये कहा जा रहा है इसके बाद इनको दर्द होना लाजमी है। और मैं इतना ही कहूंगा, आज भी सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय पे जो देश का है, हमारा तो पूरा का पूरा विश्वास है, लेकिन ओवैसी साहब, उनके प्रवक्ता का क्या रुख है इस पे, ये तो बता दे देश को। वारिस पठान साहब, देखिए, अभी मैं सुन रहा था गौरव भाटिया की बात, तो गौरव भाटिया साहब, मैं वापिस से कहता हूँ कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और इंशाअल्लाह ताला हमारी मस्जिद ता कयामत तक रहेगी। बात नंबर 2, आपने कहा बाबा मिले, आपने ये झूठ कहा हमारे देश के हिंदू भाइयों को, वहां बाबा नहीं मिले, वो एक फुवारा था वजू खाने के ऊपर। अब मेरे साथ अगर गौरव भाटिया पाएंगे, आपको प्लेन में लेके आऊंगा मुंबई में और दिखाऊंगा कितनी सारी मस्जिद है जहाँ के वजू खाने के अंदर बीच में एक फुवारा है, और वहां के पैरोकार पक्षकार ने भी यही कहा है कि वहां पर वो फुवारा है। कल कोर्ट के अंदर जब मैटर गया सिविल के अंदर, फटाफट भाग गए ये लोग कोर्ट में, 10:30 बजे जैसा इनको दिखा कि ये फुवारा है, कोर्ट में गए कि 1 बजे नमाज शुरू हो जाएगा, उसके पहले हमको ऑर्डर दे दो। ना इनके पास कोई वीडियो था, ना कोई फोटोग्राफ था, ना मुस्लिम पक्ष को सुना गया था, ऑर्डर पास कर दिया। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर पेंडिंग है, 19 तारीख को हम देखते हैं क्या ऑर्डर आता है, मगर वहाँ पे नमाज पढ़ने का अलाउड किया है। अभी मैं आपके चैनल पे देख रहा था अंजना जी, स्वामी चक्करपानी की बात, वकील साहब, उन्होंने कहा जामा मस्जिद है। मिस्टर पठान, आप इतने कन्विंस कैसे हैं कि फाउंटेन है, जो बार बार फाउंटेन कर रहे हैं? आप बार बार कहते हैं हमारी आस्था है, बार बार कहते हैं मस्जिद थी है रहेगी, लेकिन जब शिवलिंग की बात आती है तो वही आस्था आप उस पर कुछ भी मजाक करने को तैयार होते हैं। इंतजार क्यों नहीं करते हैं? आपने देखा है क्या जाकर? आपने जाकर देखा है कि मिस्टर पठान, तो फिर क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? मैं तथ्य बता रहा हूँ कि वहाँ पर शिवलिंग नहीं है, वो एक फाउंटेन है, और ऐसे फाउंटेन काफी सारी मस्जिदों में जहाँ होता है। मैं आपको लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ ना, मैं आप खुद यकीन मानेंगे अंजना जी के वाकई में वारिस भाई आपने बात सही कही कि सारा मस्जिद है। किसी मस्जिद में मुंबई में आपको लेके चलूंगा मैं, जहाँ पे वजू खाना है उसके नीचे फाउंटेन है, तो क्या करेंगे? वो भी शिवलिंग है? नहीं है, ये सिर्फ भ्रम फैला रहे। देखिए, हमने पहले से हमारा अप्रीहेंशन कहा था कि लोग अभी आए हैं ज्ञानवापी पे, 30,000 मस्जिदों पे इनकी नजर है। आज ही स्वामी चक्रपाणी ने अभी आपके टीवी के चैनल के जरिए मैं देख रहा था, कहा कि दिल्ली की जुमा मस्जिद के नीचे हमको लगता है कि मूर्तियां हैं। तो मेरी भी एक आस्था है अंजना जी, मैं भी चाहता हूं। आप देख रहे हैं वारिस साहब, एक सेकंड, इसका आकार आप देख रहे हैं, इसका आकार आपको लगता है कि ऊपर से फाउंटेन ऊपर में बनाने के लिए इसी तरह का आकार दिया, और ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस है कि शिवलिंग जैसे आकार पर ही ऊपर में फाउंटेन था? मतलब थोड़ा तो सोचकर बोलिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए जाकर। अगर आपने AIMIM के स्पेशल दूरबीन से नहीं देखा हुआ है तो फिर दूसरे की भी आस्था का सम्मान होना चाहिए ना। जैसे उनका दावा है आप भी कहिए, लेकिन सीधे इसको फाउंटेन घोषित कर देना, चूंकि अन्य वजू खानाओं में फाउंटेन है इसलिए ये भी फाउंटेन मान लिया जाए, ये कैसी बात हो गई वारिस साहब? छोटा सा अभी शिवलिंग आपने कितने सारे देखे, कहीं पर भी ऊपर आपको ऐसा दिखा बना हुआ? मेरे भी दोस्तों के यहाँ पे है, मैं भी जाता हूँ कहीं कहीं देखता हूँ तो है शिवलिंग की, लेकिन वहां पर ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर मेरी बात आपने काट दिया अंजना जी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ हमारा अप्रीहेंशन के ऊपर, कि हमको यकीन था कि इसी तरह से लोग देश को गुमराह करेंगे और 1990 के एरा में ले जाएंगे, बाबरी के एरा में। क्यों आज चक्रपाणी ने क्या कहा आपके चैनल के जरिए कि जुमा मस्जिद जो दिल्ली की है उसके नीचे काफी मूर्तियां है। तो मेरी एक आस्था है, मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जिस घर में रहते हैं उस घर के नीचे मस्जिद है।
मुझे खुदाई करने की इजाजत दी जाए, वीडियो करने की इजाजत दी जाए। क्या देंगी आप इजाजत मुझे अंजना जी? चलिए बताइए, मैं कोर्ट से कल ऑर्डर लाऊंगा। एक सेकंड, सोहन लाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विष्णु जैन भी है, ये वही लोग थे जो अंदर गए थे। सोहन लाल जी, आप जवाब दीजिए। बार बार इसी पर सवाल हो रहा है कि वो फाउंटेन है। हाँ। जो मुस्लिम पक्ष है वो बार बार कह रहा है फाउंटेन है। कैसे आप साबित करेंगे कि शिवलिंग है? जी देखिए, इस पर हम प्रयास कर रहे हैं। पहले 25x25 का वह वजू खाना है, उसमें पानी से लबालब भरा हुआ था। इस पर पानी से जैसे ही पानी से खाली किया गया, जांच कमिश्नर माननीय विशाल सिंह जी पानी किए, और यह इस पर ध्यान से सुनिए, यह शिवलिंग सरीखा यह उभर कर आ गया। तो पूरा उसकी सफाई प्रशासनिक अधिकारियों ने करवाने के बाद एक प्रशासनिक अधिकारी आए, कहे पूरा जांच, यह एक ही पत्थर से बना हुआ है, काले पत्थर का बना हुआ, यह शिवलिंग सरीखा लगता है। और दूसरी चीज स्पष्ट बता रहे हैं कि उस शिवलिंग के ऊपर जो चौकोर टाइप का अलग ईंटे से, हम बता रहे हैं चौकोर तरीके से जोड़ा गया है, जो अलग से जोड़ा गया है, अगर उसको हटा दिया जाए पूरा शिवलिंग ही दिखाई पड़ता है। दूसरा चीज, यहीं पर हम नहीं रुके, हम अपने जो है प्रतिवादी पक्ष जो थे, हमारे वादी और प्रतिवादी थे, चूंकि हम लोग बहुत ही गंगा जमुनी संस्कृति के तहत जांच कर रहे थे, और जब भी किसी को पानी लगता है एक प्रतिवादी देते थे, प्रतिवादी को पानी लगता तो वादी दौड़ के लाते थे। इतना मतलब बढ़िया मधुरी वातावरण जैसा कार्य संपन्न हो रहा था। इसलिए आरोप लगाने के पूर्व पूरी बात पहले सुन लेनी चाहिए। तो फिर हम प्रतिवादी से पूछे, क्या इस कि जो शिवलिंग तथा कथित शिवलिंग है, शब्दों पर भी ध्यान दीजिए, अभी शिवलिंग घोषित नहीं किया गया है, इसके पीछे क्या नीचे जाने का मार्ग है? हाँ, सीढ़ी से जाकर देखे तो नीचे से पूरा ईंटे से उसकी घेराबंदी की गई थी, क्योंकि डॉक्टर विलियम अल्टेकर ने कहा था कि इसमें 100 फीट का ऊंचा शिवलिंग हो सकता है। तो हमें इसीलिए वाद आज याचिका दायर की गई है कि यह जो शिवलिंग दिखाई देता उसकी और नीचे की दीवार को तोड़ा जाए, ताकि माँ के घर जो है, जो अर्घा है, वह साबित नीचे दिखाई दे कितने फीट का शिवलिंग है। और विश्व में माननीय सभी विद्वान को गणों पर नमस्कार करते हुए कहते हैं, क्या विश्व में कोई ऐसा मस्जिद है जहां नंदी उसकी तरफ मुंह किया है? आप कहेंगे नहीं। आखिर आप कितना प्रमाण चाहिए? आप कितना भ्रम वही फोटो हम भी दिखा रहे हैं, कितना आप लोग नंदी जी का भी फोटो हम दिखा रहे हैं, उधर मुंह किया हुआ वाला वो भी दिखा दे रहे हैं। अब सोहन लाल जी, मेरा सवाल सुनिए। हाँ, आप बता रहे हैं, सोहन जी 2-3 सवाल पूछती हूँ। देखिये, हम लोग लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के मन में जो सवाल है वही आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आपने खुद ही देखा है तो आपको समझ में आएगा। यही नंदी जी की तस्वीर है जो हम दिखा रहे हैं, और वो शिवलिंग आप सामने बता रहे हैं। अब मुझे बताइए कि ये अभी जो वजू खाना है वो इस नंदी जी को हम जिस तरफ मुड़े हुए देख रहे हैं उससे कितनी दूरी पर है? बीच में क्या क्या है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आप कह रहे हैं कि काले पत्थर, रुक जाइए सर, काले पत्थर का पूरा शिवलिंग आप बता रहे हैं एक स्ट्रक्चर है, ये ऊपर में आपको क्या लग रहा है? ये सीमेंट से कुछ ऊपर में बनाया गया है, इसका क्या पर्पस हो सकता है? कुछ आप लोगों ने जब नेकेड आई से देखा, नजरों से, क्या समझ में आया? ये ऊपर में किसने बनाया होगा, क्या बनाया होगा? पहले डिस्टेंस बताइए, और बीच में क्या है ये बताइए। स्पष्ट है। हाँ, पहले जो वर्तमान शिवलिंग है, इसे 83 फुट 83 फीट जो है नंदी है, उसका मुंह सीधा इस शिवलिंग की ओर है। दूसरा आपका प्रश्न ये था, क्या दूसरा प्रश्न क्या था? बीच में क्या है सर? बीच में कुछ है क्या? हेलो जी, शिवलिंग और जो दावा है कि शिवलिंग नहीं है, बीच में कुछ नहीं है। हाँ, शिवलिंग और नंदी के बीच में जो कृत्रिम दीवारें हैं बस वही हैं, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। अब ये सवाल था मेरा कि काले पत्थर का आप बता रहे हैं एक शिवलिंग है, ऊपर में ये क्या लग रहा है? क्या सीमेंट से कुछ बाद में उस पर चिपकाया गया है, लगाया गया है? ये क्या समझ में आया नेकेड आई से? सभी विद्वान देख सकते हैं, ऊपर जो है ईंटे से सीमेंटेड से जोड़ा गया है, और पत्थर पर, काले पत्थर पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जोड़ा गया है, और प्लस, लगभग प्लस का चिन्ह बना हुआ है। अब वह बार बार हमसे जब उनसे पूछे, उनसे ज्ञानवापी इंतजामिया मसाजिद कमेटी से, कि यह अगर फुहारा है तो इसको चालू कर दीजिए, कहीं खराब है। हम कब से, कहीं वर्षों से। हम कहे भाई साहब इसमें पूरा सफाई हो गया था, यहाँ तक कि कपड़े से रगड़ के साफ किया गया, उसमें कोई भी पहचान नहीं था कि पाइप से आ रहा है या अंडरग्राउंड कोई पाइप है। हम पूछा अंडरग्राउंड कोई पाइप है? कहे नहीं। हम फुहारा कहाँ से हुआ? तो कहीं हमको लोग बताए हैं। हमको भाई सब कहीं भी पानी आने का या जाने का या ऊपर फ्लो का कोई ऐसा पाइप आपको दिखाई देता है? कहे हमको तो नहीं दिखाई देता।
तो हम कहें तो क्या, और मेन शिवलिंग के पत्थर में कोई ड्रिलिंग तो नहीं है कहीं पर? कोई ड्रिलिंग है क्या उसमें? नहीं। एक चीज और स्पष्ट कर देते हैं, हमारे जांच कमिश्नर माननीय विशाल सिंह जी थे, तो झाड़ू के सीख ले आए खोज करके कि कितना गहरा है ऊपर। पूरा इस पर जो घटित घटना है वह हम स्पष्ट बता, सभी विद्वानों को साफ साफ बताना चाहते हैं। उसको जब डाले तो 6 इंच मात्र पतला सा गहरा झाड़ू का नोक चला गया। फिर लाइट मंगाए और उसका फोटोग्राफी किया, क्या लाइट से और रोशनी जाती है, फोटोग्राफी किए, 6 इंच से ज्यादा नहीं था। तो जो हमारे बगल में ज्ञान बापू जो है मस्जिद कमेटी के लोग थे, कहे यह कितना हो, तो कहने नहीं 6 इंच होगा, ज्यादा नहीं दिखाई देता। अब कैसे क्या पूरी सहमति से जो मैं कह रहा हूँ आप उनसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग को काशी जी अभयनाथ यादव जी भी हमारे साथ हैं, सोहनलाल जी बिल्कुल, सोहनलाल जी अभयनाथ जी भी हमारे साथ हैं और विष्णु जैन जी तो हैं ही। अभयनाथ यादव वकील हैं अंजुमन इंतजामिया के। अभयनाथ जी, जो वो कह रहे हैं कि एक काले पत्थर से बना हुआ शिवलिंग है पूरा, ऊपर में सीमेंट से कुछ ये लगाया गया था और नंदी का मुंह जिधर है सीधा वहीं पर ये दावा जो है कि शिवलिंग है वो है। ठीक कह रहे हैं अभय जी? कैसे इस पर क्या दलील है आपकी? हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। अभी सोहनलाल आर पहले तो नंबर 1 की इस मुकदमे में पिटिशनर नहीं है, इनकी वाइफ पिटिशनर है। हाँ, इनकी पत्नी नंबर 2 सोहनलाल आर्य ने अभी बताया कि वहाँ शिवलिंग सरीखा एक स्ट्रक्चर मिला, मतलब शिवलिंग नहीं है, इट इज जस्ट लाइक ए शिवलिंग। दूसरा मेरा ये पहले बताए थे, पहले रुकिए सोहनलाल जी सुनिए, ध्यान से सुनिए, आप बहुत बोल चुके हैं। दूसरा ये जो पत्थर नुमा आकृति पाई गई है ये फर्स्ट फ्लोर पर है, उसके नीचे ताखाना है, ताखाना की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, उसमें जमीन में गड़ा हुआ कोई भी शिवलिंग नहीं मिला है। ये और दूसरी बात ये कि अभी तक वकील कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है, उसके पहले ये लोग बाबा मिल गए और विष्णु जैन साहब जा करके कोर्ट में 16/5 को एक एप्लीकेशन देते हैं, एक मामूली एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन की कोई कॉपी हमको नहीं दी गई और उस समय कोर्ट के सामने कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था प्राइमा फेसी कि वहां पर शिवलिंग मिला हुआ है। और द कोर्ट हैज पास द ऑर्डर ऑन 16/5/2022। दैट ऑर्डर इज नॉट ओनली एक्स पार्टी, दैट ऑर्डर इज आर्बिट्रेरी। जब केस उसमें 17/5 की डेट फिक्स है तो 17/5 को कोर्ट को ऑर्डर पास करना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि उसी कोर्ट ने यह कमीशन जारी किया था, कमीशन की रिपोर्ट आए बगैर ये ऑर्डर पास कर दिया गया। अब वो शिवलिंग है या फाउंटेन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया डिसाइड करना है। अभयनाथ जी नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, माफ करिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर कर दिया कि जहां पर वो स्थान बताया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि वहां नमाज पढ़ने से न रोका जाए। व्हाट डज इट मीन? ठीक है विष्णु जैन जी, व्हाट डज इट मीन? सुप्रीम कोर्ट देखिए अंजना जी, मैं अभय भाई मुझे लगता है शिवलिंग भी मांगा है। विष्णु जी देखिए, मुझे लगता है अभय जी सीपीसी को जानते हैं और समझते हैं। सीपीसी में एक प्रोविजन है, ऑर्डर 39 रूल 1। ऑर्डर 39 रूल 1 क्या कहता है, मैं आपको एक लाइन पढ़ के सुना देता हूँ। वेयर इन एनी सूट इट इज प्रूव्ड बाय एफिडेविट और अदरवाइज दैट एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन अ सूट इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड और डैमेज्ड, देन द कोर्ट कैन पास एन ऑर्डर। अब यहाँ पे कल जो सिचुएशन थी वो सुन तो लीजिए मेरी बात, आप मुझे अरे सर आप ये बता दीजिए। अंजना जी ये बताइए ऐसे कैसे डिबेट होगी? यादव जी अरे यादव जी, सब लोग स्काइप से जुड़े हैं तो ऑडियो कटता है जो लोग बाहर से हैं, तो एक बार में एक ही व्यक्ति बोले और कृपया हिंदी में बोलिएगा यादव जी। इसके बाद विष्णु जी बात पूरी कीजिए। बहुत अच्छी है, मैं जानता हूं, पर मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। तो मैंने यहाँ पे ये ऑर्डर पढ़ के बताया यहाँ पे, तो मेरी कहने का पर्पज ये है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है और एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि कोर्ट के सामने ये पोर्ट्रे किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो इन दैट सिचुएशन कोर्ट कैन पास एक्सपर्टी ऑर्डर। मैं आज अभयनाथ यादव जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी तो मुझे बिना सुने हुए ऑर्डर पास किया है, तो क्या मैं यहाँ पे ये बात तो नहीं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने गलत काम किया है? भाई कोर्ट की पावर है, अगर कोर्ट को लग रहा है एट द स्टेज ऑफ इशूइंग नोटिस की इमीडिएट इंटरिम रिलीफ चाहिए तो कोर्ट उसको दे सकती है, कोर्ट का अपना विशेषाधिकार है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके प्रोटेक्शन का ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर को मेंटेन किया है। और थर्ड पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं अभयनाथ यादव जी से कि शिवलिंग का ये जो ऑर्डर है, आप कह रहे हैं आपको बिना सुने हुए किया गया, और अंजना जी इसके पीछे कंसेप्ट क्या है? 10:30 बजे जब ये बात शिवलिंग हमें मिला था,
अगर 1 बजे की नमाज में बहुत भारी मात्रा में लोग आते और वहां पे अगर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस चला जाता। और इसीलिए मैंने अभी ऑर्डर 39 रूल 1 पढ़ के सुनाया। इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी था, मेरे क्लाइंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करना और प्रोटेक्ट करना, और वही हमने किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये भी कहा है कि आप अपनी नमाज पढ़ी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इशू इतना है कि अगर वजू खाने में शिवलिंग मिला है तो आप उसको प्रोटेक्ट करिए। और अभयनाथ यादव जी ने एक बात कही कि इसके नीचे तक गए और वहां पे कुछ नहीं मिला, गलत। इसके नीचे तक अभी कोई गया ही नहीं है, अभी इसके नीचे जाना बाकी है। एक सीढ़ी जा रही है, वहां पे एक दरवाजा और पत्थर लगे हुए हैं, जिसके लिए आज हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दी है कि उसको हटाया जाए और हमें नीचे जाने की परमिशन दी जाए। और सोहन लाल जी ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात रखी। विष्णु जी, वो तो कह रहे हैं कि नीचे तहखाना है और तहखाना की वीडियोग्राफी हो चुकी है, वो तो कह रहे हैं। नहीं अंजना जी, वो तहखाना पीछे है। वो जो तहखाने की वीडियोग्राफी हुई है वो व्यास जी का, वो व्यास जी का तहखाना है जो नंदी जी के एकदम सामने है। ये तो जस्ट वजू खाने के नीचे है तहखाना, जिसको इन्होंने आर्टिफिशियल वॉल से बंद कर रखा है, जिसको खोलना है। तो वजू खाना के नीचे यही जो शिवलिंग है, जो दावा है, उसके नीचे वहीं पर से कोई रास्ता है, एक तहखाना है। ये वजू खाने के बगल से अंजना जी एक रास्ता जा रहा है नीचे। अच्छा, नीचे जा रहा है। यहाँ पे इनके टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं। वहां पे कल सफाई कर्मचारी से सफाई कराई गई और नीचे गए हम लोग सब, तो वहां पे आर्टिफिशियल वॉल लगी हुई है। उस तहखाने में अभी नहीं गए और उसके लिए आज एप्लीकेशन मूव किए वाराणसी की सिविल कोर्ट पे, और वो मामला कल सुनवाई के लिए लगा हुआ है। तो अभयनाथ यादव जी यहाँ पे प्लीज हाथ जोड़ के, बहुत सेंसिटिव मैटर है, आप ये गलत स्टेटमेंट ना दे। अभी इसके नीचे जहाँ पे शिवलिंग मिला है, इसके नीचे जाना बाकी है। अभय जी, आप तो सिर ही पकड़ लिए, क्या हुआ? मैं विष्णु जी की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। अभी इन्होंने ऑर्डर 39 रूल 1 को पढ़ा, व्हेन इट इज प्रूव्ड बाय एफिडेविट और एनी डॉक्यूमेंट। आप ज्यादा विष्णु जी से पूछिए कि 16/5/2022 का जो ऑर्डर उन्होंने पास किया, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के साथ कोई एफिडेविट दिया है? पूछ लीजिए उनसे आप। अंजना जी देखिए, सिर्फ एक एप्लीकेशन देना ही सफिशिएंट सुन लीजिए विष्णु जी, आपने मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगाया। आप कोर्ट ऑफ लॉ को सुनिए, और एक बार में एक व्यक्ति मुझे कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए। हिंदी में बोलिएगा सर। हाँ, मैं ऑलरेडी उस मुकदमे में अपीयर हूँ और मुकदमे में कल की डेट, आज की डेट लगी हुई थी। और ये क्या, दूसरी बात इन्होंने कहा कि वहां पर अगर नमाज शुरू हो जाती तो उनका एक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस खत्म हो जाता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं विष्णु जैन से कि क्या उन्होंने ये बात अपनी एप्लीकेशन में लिखा है? नंबर 1। नंबर 2 कि कमीशन की रिपोर्ट अभी वहां पर अभी सामने आई नहीं है। कमीशन की रिपोर्ट जब तक आने के पहले ये आप कौन होता है ये तय करने वाले कि वो शिवलिंग है? जब तक कोर्ट के सामने वो रिपोर्ट नहीं आ जाती, आप सपोर्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब जवाब दें विष्णु जी जवाब दें, उसके बाद अन्य मेहमानों के पास जाएं। बताइए अंजना जी, एक बात मुझे समझाइए, अगर मुझे लगता है मेरी दृष्टि से शिवलिंग है तो पहले मैं अभय जी से डिस्कस करूंगा, सहमति बनाऊंगा, और जब ये एग्री हो जाएंगे शिवलिंग है तब मैं एप्लीकेशन मूव करूंगा, और तब तक अपना एविडेंस डिस्ट्रॉय करूंगा। ये तो कोर्ट तय करेगी, तो मैं कह रहा हूँ ये शिवलिंग है। आप अच्छा यादव जी, आप क्यों नहीं चाहते हैं कि वो जो बता रहे हैं बगल से एक रास्ता नीचे तहखाने को जाता है, आप लोग नहीं चाहते हैं कि उसका भी सच सामने आए, अगर कोई कृत्रिम दीवार वहां दिख रही है तो? बहुत अच्छा सवाल पूछा अंजना जी। आज आपने जो एप्लीकेशन मूव की थी, अभय जी बताइए, इसका जवाब देंगे। अभय जी वहां पर भी तो पता चलना चाहिए ना क्या है। मैं मेरी बात को सुन लीजिए। देखिए विष्णु जी पता नहीं क्यों बड़ा आक्रोशित हो गए हैं। उनको थोड़ा कहिए वो धैर्य रखें, थोड़ा धीमे से, और जैसे अपनी बात उनकी बात मैं सुन रहा हूँ, वैसे मेरी बात भी वो भी सुने और कानून के परिप्रेक्ष्य में बात करें। मैं विष्णु जी से पूछना चाहता हूँ कि ये मैं विष्णु जी से पूछना चाहता हूँ कि कानून के परिप्रेक्ष्य में जो कमीशन गया था वो ऑर्डिनरी कमीशन था या सर्वे कमीशन था? अगर वो ऑर्डिनरी, ऑडियो कट गया। धैर्य से सुनते ऐसा धैर्य आपने बताया कि आपका ऑडियो ही कट गया। आप चाहते हैं कोर्ट में उसके लाइक में पढ़ा जाए उसको, और बिना वकील कमिश्नर की रिपोर्ट आए आपने ये एप्लीकेशन, ये ऑर्डर करवा लिया। अगर आपको ये ऑर्डर करवाना ही था तो मैं भी कोर्ट में मौजूद था, आप हमारा वेट करते, 2 बजे ऑर्डर कराते, आप मुझे कॉपी देते, मुझे भी मेरी भी बात कोर्ट सुन लेती। आपने ये सब कंसील करके आपने मामला काफी आगे बढ़ गया है। अब जो हो गया उस पर पीछे जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोर्ट ने भी कह दिया और सर्वोच्च अदालत ने भी कह दिया कि उस जगह को सुरक्षित रखा जाए। भदौरिया साहब जल्दी से, अब एक ही कमेंट सबसे लेंगे। भदौरिया साहब, असदुद्दीन ओवैसी जी बार बार कह रहे हैं कि तो आज तो किसी भी अन्य राजनीतिक पार्टी को मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है, सबको हिंदुओं का वोट अब चाहिए, इसीलिए बीजेपी के खिलाफ अब कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। आप लोग भी कुछ नहीं बोल रहे ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। देखिए अब वो क्या कहते हैं वो उनके प्रवक्ता बताएंगे, वो सब जानते हैं उनके बारे में। मैं तो एक ही बात कहूंगा
कि भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगता है कि जो संयुक्त परिवार होता है ना, उसको देखने की आदत नहीं है। वो चाहता है कि सब इंडिविजुअल रहें। एक अच्छा परिवार, हिंदुस्तान एक परिवार है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सब मिलके रहते हैं, और तभी तो हमारी ताकत होती है ना। तभी तो हमने यहाँ पे अंग्रेजों को खदेड़ा था, तभी तो आज दूसरे देश के लोग हमसे डरते हैं, क्योंकि पता है कि हिंदुस्तान में सभी लोग मिलके रहते हैं। ये संयुक्त परिवार, इनके अंदर बहुत ताकत है। उस ताकत को अगर कोई कमजोर करना चाहता है नफरत की राजनीति से, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है न्यूक्लियर फैमिली हो जाए, वो एक साथ मिलकर रहे ही नहीं। हर रोज एक नए इनके नुमाइंदे चले जाते हैं, नई नई बातें करते हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्हीं के लोग होते हैं। जितने लोग आपको मिलेंगे इसमें इन्वॉल्व होते हुए, सब भारतीय जनता पार्टी द्वारा गठित लोग होते हैं पीछे से, और ये यहाँ आके पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नफरत की राजनीति पैदा करना चाहते हैं। उनके सपोर्ट के लिए जिनका आप नाम लेते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो उनके लिए भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम करते रहते हैं। अरे हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुस्तान की संविधान और न्यायपालिका से चलेगा हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत जाति धर्म के लोग रहते हैं और सभी संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। आप संविधान न्यायपालिका के ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, आप उनके ऊपर। अनुराग जी, सवाल ये है, आप ही से पूछ रही हूँ सर, आप ही से पूछ रही हूँ, छोटा जवाब दीजिएगा। क्या मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव की पार्टी बनते बनते पूरा चरित्र समाजवादी पार्टी का बदल गया? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में कार सेवकों पर गोली चली थी, और आज जब ज्ञानवापी मस्जिद या टीपू सुल्तान मस्जिद अलग अलग जगहों पर मामले उठ रहे हैं, तो आप मुस्लिम पक्ष के साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं या उनकी आवाज सुनते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। मैंने आपसे क्या बोला? बीजेपी पर तो आपने ऐसे लिख दिया सर, अच्छा ऐसे लिखा। मेरी बात थोड़ा समाजवादी पार्टी पर बोल लीजिए। अरे समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी संविधान और न्यायपालिका को मानने वाली है, और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से 2 सेकंड, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ा बाबा कर रहे हैं। अभी बाबा मिल गए, चलिए मैं इनसे पूछता हूँ, एक बाबा की 2 लाइनें सुना दे, मैं सुनाता वो सुना दे। जटाटवी गलत जुलर पापी तस्तले गले लंब लंबता भुजंग तुंग मानिका डमट 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 डमन निडाड बट डमर वयम चकार चंद तांडवम तनो तनु शिवम शिवम जटाकटाह संभ्रमम भ्रमम नीलप नीरजिरी विलोल वीच विल्लरी विराजमान मूर्धनि धदक 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 जल ललाट पटपाव के किशोर चंद्रशेखरे रतिपत्ति छाणनम। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अंजना जी अगर इन्होंने सुना दिया ना, मैं जिंदगी भर इसका गुलाम हो जाऊंगा। बोले सुना दे, पता चलेगा कौन बाबा का भक्त है। सुनाए जरा जटाटवी गलत जुलर, चलिए सुनाए जटाटवी गलत जुलर प्रवाह पापी तस्तले गले। भदौरिया जी हो गया, भदौरिया जी बोलिए भदौरिया जी। अच्छा हानिन उत्तर नहीं, सुनाइए भदौरिया जी, सुनाइए बाबा की आराधना। चलिए अंजना जी देखिए, सबसे पहले तो बाबा जी की स्तुति करेंगे, सुनाओ भाई, और वो टीवी शो पे इस तरह से करेंगे, व्यापार कर रहे हैं। प्लीज अंजना जी शांत करा लीजिए, मैं तो इनके बीच में नहीं बोला था। अंजना जी जनता सुनना चाहती है। अनुराग जी आपने अपनी बात कह ली ना, बुरा लगेगा। अब आपने अपनी बात कह ली ना, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। अन्य मेहमान भी हैं जो अभी तक एक बार नहीं बोल पाए, प्लीज सर। चलिए हाँ गौरव, लेकिन सुनाने को बोलिएगा। गौरव जी देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो देखिए, बार बार इस तरह से अपमान किया जाता है कि वो शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है। तो मैं यही कहूंगा और बड़े से सम्मान के साथ कहूंगा, नहीं आता है ना, मानो तो शिवलिंग है, ना मानो तो फव्वारा है। और इसी तरह से हम भी कह सकते हैं। अंजना जी प्लीज, मैं अब चुप हो रहा हूँ। आप ये रोज की है, ये रोज तोता आता है, इसी तरह से बदतमीजी करता है। आप बताइए कौन सा चर्चा का तरीका है? इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। और यहाँ पे आके ये देखिए, अभी मैं इनको एक्सपोज करने लगूं, हर वक्त यही अच्छा लगता है। अंजना जी, अगर आप ऐसे सड़क छाप लोगों को बुलाएंगी जो केवल बीच में टोकेंगे, और हम इनके स्तर पे नहीं उतरना चाहते, दर्शक ये सब सुनना चाहते जो ये कर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्लीज। अब गौरव जी, अंजना जी ये उचित नहीं है। ठीक है, आपकी आवाज जा रही है, बोलिए। हाँ धन्यवाद। देखिए, मैं इस पे आपत्ति दर्ज करता हूं। ये कह रहे हैं कि जो शिवलिंग है वो फव्वारा है। मैं भी कह सकता हूं, मानो तो शिवलिंग है, नहीं मानो तो फव्वारा है, मानो तो अल्लाह है, नहीं मानो तो हल्ला है। अच्छा लगेगा क्या? नहीं। दूसरी बात, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपको मालूम है, अगर किसी, अब चुप हो जाइए, अपने धर्म के बारे में सुना तो बुरा लगा, इसके बाद आपके पास अपने धर्म के बारे में सुना तो बुरा लगा। प्लीज, जिसको आस्था से लोग शिवलिंग मान रहे, फिर उसको फाउंटेन भी तो मत कीजिए ना। एक तरफा नहीं हो सकता ना, आस्था का अपमान एक तरफा नहीं होता। देवी साहब, दोनों तरफ होता। मैं आऊंगी सर, आपके पास आऊंगी इसके बाद। रुक जाइए गौरव,
क्यों झूठ को अपने मन में बसाना चाहते हो नफरत के लिए? अच्छा गौरव जी पूरा करने आ रही हूँ, वारिस जी रुक, पठान साहब गौरव जी बोलिए। देखिए, पूरे विश्व में जितने हिंदू हैं उनको साधुवाद इसलिए है कि वो कितने सहिष्णु हैं। हमारे शिवलिंग पाए गए और वो इनका विष, इनकी गंदगी सारी आ रही है, उसके बाद भी पवित्र हैं। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं अंजना जी, मान लीजिए कोई मंदिर होता और एक सिल्ली ऐसी होती जिसपे पैर रख के जाना होता और कुरान की आयत उस पे लिखी होती। अंजना जी, डंके की चोट पे कह सकता हूं, हिंदू समाज उस सिल्ली को निकालता, सराखों पे रखता और मुसलमान भाई को दे आता कि नहीं, इस पे कुरान की आयत लिखी है, ये हमारे पैर पे नहीं आ सकती। आज बड़ा सवाल है, आज क्या मुसलमान समाज को नहीं आना चाहिए कि आप वजू करेंगे वहां पे जहां पे शिवलिंग पाया गया है? ये न्यायालय तय कर लेगा कि वो असली अस्तित्व क्या है, नहीं हम मानेंगे। लेकिन आज मुस्लिम समाज के ऊपर भी एक बहुत बड़ा दायित्व है भाईचारे का, भारतीयता का। अगर हमारी भावनाएं उससे जुड़ी हैं तो क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? ये सवाल आज तक पे मैं उठा रहा हूं। देलवी साहब जवाब दीजिए। देखिए, मैं इनकी तरह उस स्तर पर नहीं रह सकता, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के वर्तमान और समाजवादी पार्टी के पूर्व दोनों प्रवक्ताओं से कहूंगा कि मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनिए। एक बार देलवी जी बोलिए। हाँ बिल्कुल। पहली चीज तो ये कि शिवलिंग या भगवान शिव या उनके किसी भी सूरत में किसी मुसलमान ने कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही, ना कोई कह सकता। ठीक है, हम खुद भारत में रहते हैं और मेरे पड़ोस, चूंकि मैं बाजार सीताराम का रहने वाला हूँ, शिवलिंग को एक जमाने से अपने बचपन से देखता आया हूँ कि शिवलिंग किस सूरत में होता है। शिवलिंग हो क्या है, ये जब कमिश्नर साहब ने चूंकि इस बात को आगे बाहर कह दिया, इसीलिए वाराणसी कोर्ट ने कहा, चूंकि आपने खबर लीक कर दी, आकार दिखा दिया। नहीं मैं वो कह रहा हूँ, देखिए मैं तो उस पर जा ही नहीं रहा, ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन चूंकि खबर लीक कर दी, इसलिए उन्होंने कहा कि एडवोकेट कमिश्नर साहब को हटा दिया जाए, इन्होंने जो गोपनीयता का अपमान किया है। मैं दोनों लोगों से, मैं समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता जी से एक सवाल करना चाहता हूं। मैं तो शिवलिंग का सम्मान करता हूं, आपको यह अधिकार हासिल है कि आप नाउजुबिल्ला अल्लाह को अल्लाह कह दें, पर मैं शिव को शिव ही कहूंगा, नीलकंठ ही कहूंगा, महादेव ही कहूंगा। फाउंटेन क्यों कह रहे हैं फिर? अगर किसी की आस्था है ना कि वहां पर शिवलिंग है, उसका आकार देख रहे हैं, वो कह रहे हैं। अब आकार की आप बात करें, आप बार-बार अंजना जी देखिए मेरी बात सुनिए ना, ये बात कोर्ट में चली गई है। अगर आप बात करेंगे तो हम भी कोर्ट में कह रहे हैं। अब मुझको बताइए इन चीजों को आप क्या कहेंगे? इसका मतलब है दिल्ली की जामा मस्जिद, मैं दिखा रहा हूं ना आपको, फतेहपुरी मस्जिद, या फिर जनाबे वाला जो ये फतेहपुरी मस्जिद का जो है, ये कल ये वहां भी पहुंच जाएंगे और वहां जाके कहेंगे ये भी तो हम तो मेरी सुन लीजिए मैम, मेरी बात सुन, मैंने बहुत धैर्य से सुना। मैं सीधी एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपको इस फाउंटेन में और उसमें फर्क नहीं दिख रहा है भाई? मैं यही जो फाउंटेन की फोटो आप खोज के निकाले हैं देलवी साहब, एक सेकंड सर, आप ही ने दिखाई ना फोटो, ये फाउंटेन और उस फाउंटेन में आपको फर्क नहीं, जो आप दावा कर रहे हैं फाउंटेन की बात कर रहे हैं, अगर आपने तय करेंगे मैम, अगर आप ये दिखाइए मुझको, ये फोटो दिखाइए, शर्माइए मत, दिखाइए ना पूरा। अब देखिए, अगर आप तय करके बैठे हैं कि मैं वही कहूँ, अगर आप तय करके बैठे हैं, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, सवाल मत पूछिए, दूसरे सवाल पूछ रही हूँ ना। अगर मुझको 50 मिनट में घर में बैठ के देख सकते हैं इसका आकार, हाँ वो तो आप कर सकते हैं, वो तो अभी भी कर सकते हैं। मैं सीधा एक बात कहना चाहता हूं, ये तो कोर्ट तय करेगा। मैं समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल ये कि श्री काशी विश्वनाथ के लंका थाने के अंदर 18 दिसंबर 2018 को एक एफआईआर दर्ज हुई कि कॉरिडोर में 126 खंडित शिवलिंग और 4 मंदिर और नंदी जो है वो रोहित नगर के अंदर डाल दिए गए। आरटीआई से 4 मरतबा पूछा गया कि वो सब खंडित नंदी और शिवलिंग कहाँ गए, आप बताने को तैयार नहीं है, आपकी आस्था सिलेक्टिवली है। ठीक है, स्वामी दीपंकर। मैं तकरीबन इस पूरी चर्चा को अंजना जी सुना, मगर मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। निसंदेह ये सर्वोच्च न्यायालय में है, सब लोगों को बहुत जिम्मेदारी से अपनी बातों को कहना चाहिए और शांति बनाकर रखनी चाहिए। मगर मैं कहता हूं कि शिव की जटा से गंगा निकलती है, लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, आप उसे फाउंटेन कह रहे हैं और फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि हम मात्र सुनते रहें और मात्र सुने, एक शब्द ना बोलें। पर अभी अनुराग भाई ने भी 2 शब्द कहे कि शिव तांडव बोलिए, बोलकर सुनाइए। आप कैसे बोल रहे हैं, आप बोलकर दिखाएं तो मैं मान जाऊं, मगर जब मैं अपने दर्द को बयां करता हूं, ये सभी सवाल तभी क्यों उठते हैं कि इससे असहिष्णुता फैल जाएगी, खौफ फैल जाएगा, बात चर्चा होगी, दुनिया में क्या होगा, ये सब चीजें आज ही क्यों? 353 साल हो गए तब नहीं हुई। सर, डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट।
आप मजाक बनाकर रखते हैं, फाउंटेन फाउंटेन फाउंटेन। सर क्या होता है फाउंटेन? आप देलवी साहब ने अच्छी बात कही, मैं देलवी साहब की बात का सम्मान करता हूं, मगर मैं ये भी चाहता हूं कि आप मेरी भी आस्था का सम्मान करें। और अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो आप क्या, आप खुद से विचार कीजिए, ये पॉजिटिव नहीं है सर। सर्वोच्च न्यायालय की बात है तो सर्वोच्च न्यायालय को तो तय करने दीजिए। आज सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वहां नमाज भी पढ़ी जाए और उसको प्रोटेक्ट भी किया जाए, तो किया जाए ना सर। साध्वी जी, नहीं अंजना जी एक बात और, साध्वी जी एक बार बोलने फिर आ रही हूँ। साध्वी, देखिए सबसे पहले तो अंजना जी मैं आपको ये कहूंगी कि इसके ऐतिहासिक महत्व को हमें जानना चाहिए। काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान विश्वेश्वर ने स्वयंभू ने स्वयं वहां पर निर्माण किया, ज्ञान का कुआं वहां पर बनाया। ज्ञानवापी संस्कृत शब्द है, ये उर्दू और किसी भाषा में नहीं आता है। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं, इसका जो इतिहास है वो 1664 से भी पुराना है। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर तोड़वाया, 1294 में गुजराती व्यापारी ने फिर से बनवाया, 1447 में सुल्तान मोहम्मद ने उसको तोड़वाया, फिर 1585 ने राजा टोडरमल ने फिर से बनवाया, फिर 1664 का ये जो हम सभी को पता है। तो आप ये बताइए कि ऐतिहासिक प्रमाण जब कहते हैं कि वहां पर भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारी धरोहर है तो हम उसे कैसे छोड़ दे। दूसरी बात, सारे प्रमाण आप देख लीजिए, चिन्ह देख लीजिए, नंदी जी का देख लीजिए, ओम का, स्वास्तिक का चिन्ह देख लीजिए। इतना सब होने के बाद ये बात करते हैं संविधान से चलेगा। चलिए संविधान की बात करते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं 1991, सेक्शन 4 उठा के देख लीजिए उसका। अगर हम सेक्शन 4 में की बात करते हैं तो उसमें कहा है कि रिलीजियस कैरेक्टर जो जैसा है 1947 के समय में बात बोली गई थी तब से वैसा ही रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो छठी कक्षा का बच्चा भी बता देगा कि रिलीजियस कैरेक्टर उसका सनातन और हिंदू मंदिर है। और दूसरी बात नहीं, एक अंजना जी लेट मी जस्ट कंप्लीट वन मोर थिंग, वक्त की कमी हमें यहीं पर शो को खत्म करना, जल्दी से बोलिए। रही हूँ कि ये तो कहीं पर भी नमाज पढ़ लेते हैं ना, कल को ये लोग जाएंगे एयरपोर्ट में नमाज पढ़ेंगे और कहेंगे कि अब इसको आप मस्जिद घोषित कर दीजिए, इंदिरा गांधी मस्जिद बना दीजिए एयरपोर्ट की जगह, कोई नहीं कह तो क्या हम दे देंगे? ऐसा कोई नहीं कह रहा है। तो हम नहीं इसी के साथ इस कार्यक्रम का हमें अंत करना पड़ेगा, लेकिन ये फैसला देश की अदालत से होगा, ना किसी टीवी स्टूडियो में होगा, ना किसी के दावे से होगा, लेकिन सभी को एक दूसरे की आस्था का सम्मान भी इस सफर में करना ही पड़ेगा। देश में अनेकों ऐसी जगह हैं जहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का दावा है, विवाद उन पर चल रहा है। ज्ञानवापी से ये पूरा सिलसिला कहां तक, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस, मंदिर मंदिर पता चला है।